नमस्कार, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के मुल्लस टैंक के परिसर में और यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 दुकानदारों के बीच कुछ बैठक की बातें की जा रही है। आखिर क्या कुछ कारण है, आइए जानते हैं हम इनके मुख से। 30-40 वर्षों से गोड्डा में जो सड़क पर चट्टी बिछा के अपना रोजगार करते थे, उन लोगों ने जब शहर का सौंदर्यीकरण हुआ और ज़िला बनने लगा तो झोपड़ी हटाओ, चट्टी हटाओ और शहर को खूबसूरत बनाओ। उस अभियान में प्रशासन उजाड़ो अभियान चलाया। हम फुटकरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर उस समय के जिलाधिकारी पास गए कि हम विस्थापित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस जगह पर हमारी दुकानदारी चल रही है आप उसी जगह पर हमको दुकान बना दें। दुकान का पैसा हम लोगों ने दिया, ज़मीन जिला प्रशासन ने दिया और तब से हम दुकान बनाकर 1% तय हुआ था। बाद में हुआ कि 4 रुपया स्क्वायर फीट का किराया लगेगा। हम लोग कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है। अब पिछले 30-40 वर्षों से हम लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। पिछले साल हमारे गोड्डा में एक आंदोलन हुआ था जब 15 दिन गोड्डा के वकील लोग सड़क पर उतरे थे। पिछले 50 साल से हमारे ज़िले में ललमटिया प्रोजेक्ट है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि महगामा में हम बाज़ार बसाएंगे। उसने कहा कि मैं इस इलाके की ज़मीन लूँगा, जिनकी ज़मीन जाएगी उन रैयतों के बाल बच्चा को नौकरी दूँगा। अडानी जी जब से आए हैं तो वो कारखाना बना रहे हैं, बनाएं, अच्छी बात है। बांग्लादेश को बिजली बेचें और अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन वाले को नौकरी तो नहीं दिए न, उसकी चर्चा है। अब वो चाह रहे हैं कि गोड्डा के शहर को स्मार्ट सिटी बनावे और इसी साजिश के तहत सबसे पहले जिला प्रशासन, जो पहला ज़िला बना तो DRDA में DC का दफ्तर बना, बाद में पुराना समाहरणालय में बना और अडानी के आने के बाद हठात हम लोग देखे गोड्डा शहर से 6 किलोमीटर दूर DC का कार्यालय गया और हम लोग देख रहे हैं कि अब DC के कार्यालय में जो वन था जंगल, उसमें अडानी का हॉस्पिटल बन रहा है। तो आज वो अस्पताल बनाएंगे, कल कहेंगे कि कारगिल चौक पर हम पार्क बनाएंगे, फव्वारा लगाएंगे। तो आप फव्वारा बनाओ, कारगिल चौक को सजाओ। क्या गोड्डा के लोगों को अक्ल नहीं है कि अपने शहर को कैसे हम सजावें? इसलिए ये जो अडानी का खतरा गोड्डा पर मंडराया है और 78 एकड़ जो कैसरे हिंद की ज़मीन पर मेला मैदान से लेकर भागलपुर रोड में हम फुटकर 40 साल से लड़के बसे हैं। हम लोग की आशंका है कि हम लोग को उजाड़ा जाएगा भविष्य में और हम लोग की जीविका हमसे छीनी जाएगी। इसीलिए हम लोग को एक नोटिस हुआ। तो नोटिस हम लोग को पिछले 40 साल में लगातार मिलता रहा है नगर पालिका से। जब जब हम महीने का किराया चुकता नहीं करते थे, डिफ़ॉल्टर दुकानदारों को नोटिस होता था और कभी कभी डिफ़ॉल्टर दुकानदारों में ताला भी लगाया जाता था दुकान में, किराया चुकता न करने की वजह से। अभी पूरे दुकान को जो आज से 40 साल कबल बसे थे सबको दिया गया। तो हम लोग को आशंका लगा कि भाई आज ये नगर, चूँकि नगर पालिका नहीं बसाया हम लोग यूनियन के बल पर जिला प्रशासन से लड़कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग का पुनर्वासित किया गया और हम सरकारी ज़मीन पर अपने पैसे से दुकान बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। हम लोग को आशंका है कि ये जो नोटिस दिया गया है सभी दुकानदारों को, कागज़ पत्तर मांगा जा रहा है, तो हमारे पास रसीद के अलावे है और क्या। तो कल इसी पेच में अभी इसका यदि हम विरोध नहीं किए तो कल हो सकता है हमें कहे कि अभी सेकंड अफसर का जगह खाली करो। पुराना समाहरणालय चला गया, सेकंड अफसर भी चला जाएगा उस जगह, तो वहाँ के पहले दुकानों को उजाड़ा जाएगा। कल कहेगा कचहरी को हम लेंगे, शिलान्यास भी हो गया रामगढ़ रोड में कचहरी कैंपस का। तो आशंका है कि आप इस नोटिस के बिहाफ पे SDO या नगर अधिकारी से बात नहीं की है? आज हम लोग अपना, चूँकि इस बीच में लंबे समय में हमारा यूनियन टूट गया था, अभी हम लोग आज बैठे हैं अपने यूनियन का गठन करने और यूनियन का गठन करके कल हम लोग SDO से 5 आदमी का डेलीगेशन मिलेंगे और पूछेंगे कि इस नोटिस देने का मकसद क्या है।
नोटिस में क्या क्या ब्यौरा मांगा गया? नोटिस में वो जितना कागज पत्तर है और जो उसके कर्मचारी देने आए थे उन लोगों ने हम लोगों से कहा है कि ट्रेड लाइसेंस बनाना होगा। बोला है ना रामानंद? ट्रेड लाइसेंस तो बहुत दिनों से बन रहा है, वो तो व्यापार के लिए बनाया जाता है। तो ट्रेड लाइसेंस बनाया जाएगा। हम लोग सबको भारत सरकार के अनुसार फुटकर का मिला है ना एक ज़माने में कागज। हम लोग सभी को कम से कम एक एक के पास 30-40 रसीद है PWD का और नगर पालिका का। उस ज़माने में 2 रुपया देते थे, 5 रुपया देते थे। क्या गोड्डा जिला प्रशासन कैसरे हिंद ज़मीन को किसी के साथ बंदोबस्त कर सकता है जो ट्रेड लाइसेंस की नाटक कर रहा है? ये सब प्रशासन का ड्रामाबाजी है ताकि हम लोगों को परेशान करे और एक एक करके हम लोग को हटाएगा। पहले DSP का एरिया लेगा, समाहरणालय चला गया तो समाहरणालय के सामने ज़िंदगी जीने वाले फुटकर भी चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड अफसर लेगा, सेकंड अफसर के पास जो दुकानदार अपनी जीविका चला रहे हैं उसको लेगा। परसों मेला मैदान लेगा, कहेगा बहुत बढ़िया मेला का ग्राउंड हम बना देते हैं सिकटिया के आगे, वहाँ विशाल सरकारी ज़मीन है, खूब सुंदर मेला बनेगा। यहाँ कहाँ बीच शहर में मेला? जैसे अभी आपका बस डिपो का हो गया ना उद्घाटन पकड़िया में, दुमका शहर का बस डिपो बदला तो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है मेरा। तो गोड्डा में ही सबसे ज़्यादा तेज नेता लोग हो गए क्या कि हर चीज़ को ले चलो पाकिस्तान? इसीलिए लड़ाई सही समय पर प्रशासन हम लोग को जगाया। धन्यवाद है फुटकर दुकानदारों को, क्योंकि इनके पूर्वज लड़ाई लड़े थे, इसीलिए तमाम लोग हमारे पास आ गए। फिर से हम लोग इनकी लड़ाई को संगठित करेंगे। हाँ, इस बार इनका बाकायदा यूनियन बना के रजिस्ट्रेशन करा कर हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और गोड्डा शहर को किसी भी सूरत में अडानी का शहर बनने नहीं देंगे। मतलब आज यूनियन रीयूनियन होगा, दोबारा बनेगा और कल अधिकारी के पास कल SDO को हम लोग डेलीगेशन मीट करके, क्योंकि अभी हमारे क्या मांग होंगे अभी सब जुटे हैं, हम लोग अब तय करेंगे। फिर इनकी कमेटी बनेगी, SDO के पास कौन लोग जाएंगे जिसका हम लोग रैली करके सभा करके ऐलान करेंगे ये हमारी मांग है। और इसके आधार पर ये 5 लोग हमारे SDO से मिलने जाएंगे। कल हम लोग 11 बजे उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है।